हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें कॉमन ये पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन में बेसिक क्या है। एल्डिहाइड और कीटोन में जो बेसिक है वो कार्बोनिल ग्रुप है, ये बेसिक है। और इसमें जो रिएक्शंस होती है वो रिएक्शंस है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है या न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब है कि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन चार्जेस हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है इसके पास, इसलिए हम इसको डोनेट करते हैं निगेटिव के साथ। तो मैंने यहाँ पे एनयू और निगेटिव लिख दिया है। एनयू इट मीन्स न्यूक्लियोफाइल। अब इसको समझने के लिए हमने क्या करा है, मैंने एक कोई भी एग्जाम्पल ले लिया है एल्डिहाइड या कीटोन का। एग्जाम्पल जो मैंने लिया है, मान लिया मैंने क्योंकि कोई सा भी हो सकता है यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे क्योंकि अगर एल्डिहाइड लेते तो यहाँ पे CH3 और यहाँ H हो जाता, तो मैंने अननोन को ले लिया यहाँ पे A और B, मतलब ये एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे A और B रख दिया। अब ये जो स्ट्रक्चर्स होता है आपको पता होना चाहिए, जितने भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो प्लेन में होता है। तो आप यहाँ देखिए, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। प्लेनर इन द सेंस कि ये बिल्कुल प्लेन में स्ट्रक्चर है इस तरीके से। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है आपको 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो एल्केन में होता है, यानी कि जहाँ सिंगल बॉन्ड होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ होता है, वो डबल बॉन्ड के साथ होता है, यानी कि एल्कीन में होता है। और sp हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के बीच होता है, यानी कि एल्काइन में। तो ऐसे ही आप यहाँ देखिए, ये कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन का स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है ड्यू टू द डबल बॉन्ड, और क्योंकि इस पे साथ के साथ क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अभी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और समझा देती हूँ। इसमें होता क्या है, जो ये कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन डबल ऑक्सीजन, आप इसको देखो ड्यू टू द इसके पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग, तो आप देखेंगे ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है और कार्बन के ऊपर आप देखोगे तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यही रीज़न होता है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ जो रिएक्शंस होती है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। यही रीज़न है कि न्यूक्लियोफाइल ने क्या करा, क्योंकि मैंने बताया कार्बन के पास देखो मेसोमेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग तो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ आके अटैक करेगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ आके अटैक करेगा तो ये जो मैंने बताया इसके पास निगेटिव बॉन्ड होता है, तो ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड का, ये जो ये जो पाई बॉन्ड है, ये ब्रेक होकर कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, O के ऊपर चला जाएगा। जब ये O के ऊपर चला जाएगा तो आप देखेंगे रिवर्सिबल है, इस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा। न्यूक्लियोफाइल कार्बन, मैंने यहाँ पे A और B अननोन, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो सकता है, ये A और B, और O के पास क्या है, निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आप देखिए, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन था ड्यू टू द डबल बॉन्ड। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ही आते हैं। यहाँ देखिए आप, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद आप यहाँ ये पोजीशन देखिए O की के बाद, क्योंकि निगेटिव चार्ज है तो अब क्योंकि ये हाइड्रोजन है, अब ये भी जो हाइड्रोजन एटम है उसको अटैच करेगा, कहीं से भी वो आके हाइड्रोजन एटम इसके पास आके जुड़ेगा। तो यहाँ पे वाटर भी हो सकता है। हमने क्या करा, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ले लिया और उनको क्या करा, रिएक्ट करा के, तो इस तरीके से ये पूरा एक स्ट्रक्चर बना है न्यूक्लियोफाइल। ये देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, A और B हो गया। ये सिंपल एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। अभी हम इसमें एक रिएक्शन का एग्जांपल समझ लेते हैं। सीधे एक रिएक्शन में सबसे पहले एल्डिहाइड की रिएक्शन कराती हूँ। एल्डिहाइड की रिएक्शन में क्या होगा, एडिशन होगा HCN का। HCN को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड।
अब जो HCN का इसमें एडिशन होगा, कैसे होगा, आप सबसे पहले ये समझ लीजिए। अगर हम डायरेक्ट HCN का क्या कराएंगे, सीधे रिएक्ट कराएंगे एल्डिहाइड से, तो ये को बहुत स्लो रिएक्शन होती है। तो स्लो रिएक्शन ना करा के हमको फास्ट रिएक्शन कराने हैं, ठीक से रिएक्शन कराएं, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा एक ये HCN है, इसमें से हमें जो आप देखोगे यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और ये CN जो साइनाइड है इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। हमें क्या इसको हमें जो ये न्यूक्लियोफाइल है इसमें से अलग निकालना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये HCN है, HCN की रिएक्ट कराना पड़ेगा हमें किसी बेस से। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे HCN है और यहाँ पे मैंने इसको बेस से रिएक्ट कराया। बेस से रिएक्ट कराने के बाद आप यहाँ देखिए, क्योंकि ये बेस है तो ये ऑब्वियस इसके पास हाइड्रोजन इसके साथ चले जाएंगे, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल आप पूरा बाहर आ जाएगा और यहाँ पे H2O यानी कि ये वाला जो H है वो इसके साथ यहाँ पे बाहर आ गया। अब सिंपल इसको देखिए कैसे करेंगे हम इसको। अब यहाँ देखिए मैंने एल्डिहाइड का यहाँ पे स्ट्रक्चर लिया है। एल्डिहाइड में यहाँ पे जो मैंने AB थे, यहाँ पे CH3 और एक H आ जाएगा, तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। तो एल्डिहाइड में ये यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल निकला है, इस न्यूक्लियोफाइल ने एल्डिहाइड पे, क्योंकि कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इसने तुरंत यहाँ पे जाके अटैक किया। जब इसने यहाँ पे जाके अटैक किया तो ये हाइड्रोजन का एक बॉन्ड था, ये ब्रेक हो गया। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे जब ब्रेक होया तो ये इस तरीके से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना। ये देखिए यहाँ पे कार्बन, साइनाइड, CH3, H और O नेगेटिव। यहाँ पे O नेगेटिव है जो इसके साथ चार्ज चला गया था। अब यहाँ पे क्योंकि ये H2 है, H2 भी आके रिएक्ट कर सकता है, या हाइड्रोजन भी इसमें ऐड हो सकता है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुए हैं H2 से, या फिर हाइड्रोजन ऐड करने के बाद ये जो रिएक्शन जो मेन स्ट्रक्चर है CN, COH, H और CH3, ये स्ट्रक्चर, ये मॉलिक्यूल निकल के आएगा, ये प्रोडक्ट निकल के आएगा जिसको हम बोलेंगे साइनोहाइड्राइन। इसका नाम है साइनोहाइड्राइन। तो ये जो रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये एल्डिहाइड की होगी। ऐसे ही समझने के लिए हम दूसरी रिएक्शन करते हैं, कीटोन की रिएक्शन कर। तो मैं बात कर रही थी कीटोन की। यहाँ पे कीटोन की जो हमने एडिशन यहाँ पे कराएंगे, कीटोन के साथ जो रिएक्ट कराएंगे, मेन कैटालिस्ट होगा वो Na, इसको हम बोलेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसमें क्या है, मैंने एक कीटोन का एग्जाम्पल ले लिया है। इस कीटोन में मैंने जो मेन कैटालिस्ट है वो क्या है, NaBH4 यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड। अभी सोडियम बोरोहाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल कैसे देगा, ये हमें पता होना चाहिए। ये न्यूक्लियोफाइल कैसे देगा, इसके लिए हमें सबसे पहले हम इसको ओपन करके लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको लिख लेती हूँ। ये है Na, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके बाद B यानी कि बोरोन। बोरोन के साथ क्या है, H4 है यानी कि 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ देखिए मैं इसको अलग अलग इस तरीके से 4 हाइड्रोजन लिख लेती हूँ। ये 4 हाइड्रोजन है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो बोरोन की बैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। बट आप यहाँ इसके पास देखिए, इसके पास ऑलरेडी 4 है। तो इसका मतलब अगर एक हाइड्रोजन इसका ब्रेक होके बाहर निकलेगा तो विद न्यूक्लियोफाइल, यानी कि न्यूक्लियोफाइल एक नेगेटिव चार्ज के साथ बाहर निकलेगा ये। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन, ये जो हाइड्राइड आयन है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे मैंने सेम वही रिएक्शन हुई, इसका NaBH4 का यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड का एक हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल बाहर निकला और इसने तुरंत क्या करा, कार्बन पे अटैक करा। जब इसने कार्बन पे अटैक, क्योंकि कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज था, ये क्या करेगा, कार्बन के ऊपर तुरंत अटैक करेगा। जब ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, वो ब्रेक हो जाएगा। जब वो ब्रेक होगा तो वो O के ऊपर निगेटिव चार्ज में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेम वही लिख दिया, ये निगेटिव चार्ज में आ गया। यहाँ पे निगेटिव चार्ज में आने के बाद ये R यानी कि R, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए R क्या होते हैं, R होते हैं एल्काइल ग्रुप, और ये यहाँ पे हाइड्रोजन जो अभी ऐड हुआ है। ठीक, अब इसके बाद नेगेटिव चार्ज है तो इसको भी पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन एटम चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने H3O लिया है इसकी रिएक्टिविटी के लिए, और यहाँ पे इसका एक हाइड्रोजन, यहाँ पे जो माइनस था ऑक्सीजन के पास, यहाँ पे आगे जुड़ गया, और यहाँ पे R-H और H2O। ये इस तरीके से क्या है, कीटोन का जो है न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन हुआ है।
इसके बाद हम एक और टॉपिक आता है इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इलेक्ट्रोफिलिसिटी में क्या होता है, आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा है प्राइमरी कार्बोकेशन, ये है इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कि कैसे कैसे इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी। अगर इसमें प्राइमरी कार्बोकेशन होगा, प्राइमरी कार्बोकेशन में ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा और मोर रिएक्टिव होगा। कैसे? प्राइमरी, सबसे आपको पहले पता होना चाहिए कि प्राइमरी कार्बोकेशन क्या होता है। एक कार्बन और उसके साथ जुड़ा हुआ कोई दूसरा कार्बन को हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकेशन। जो प्राइमरी, एक कार्बन के साथ एक और अलग कार्बन जुड़ा हुआ होना, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी। या आप कहीं भी देख लो, जैसे प्राइमरी अल्कोहल भी आते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल आते हैं, इसमें भी आप जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसके साथ जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पर इस तरीके से, ये मेरे पास OH है, यहाँ पे ये CH के साथ जुड़ा हुआ है, और यही कार्बन दूसरे अदर कार्बन के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये मेरा क्या होगा यहाँ पे, प्राइमरी एल्कोहल। ऐसे ही ये यहाँ पर कार्बोकेशंस आते हैं, प्राइमरी कार्बोकेशन। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेशन की बात कर लूँगी। सेकेंडरी कार्बोकेशन में क्या होता है, कार्बन के साथ जुड़े हुए दो अलग कार्बन को हम सेकेंडरी कार्बोकेशन बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो आ रहा है, ये क्या है, एल्काइल ग्रुप्स है। एल्काइल ग्रुप्स का मेन कॉमन एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे ये क्या होता है, मिथाइल या इथाइल। ठीक, ये सेकेंडरी कार्बोकेशन है। सेकेंडरी कार्बोकेशन में आप देखिए, ये जो सेकेंडरी कार्बोकेशन है ये मोर स्टेबल होते हैं और लेस रिएक्टिव होते हैं। अब ये हमें कार्बोकेशन पता होने के बाद हम क्या देखेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बोकेशन देखेंगे। यहाँ ये देखिए, यहाँ पर ये क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के ये जो कार्बन के साथ जो ये दो बॉन्ड होते हैं, एक के पास हाइड्रोजन होता है, एक पास R, मतलब CH3 होगा इसके पास। एल्डिहाइड है तो ये भी सेम वही है, लेस स्टेबल है और मोर रिएक्टिव है। सेम यहाँ पर यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ये कीटोन में मोर स्टेबल है और लेस रिएक्टिव है। अब ये स्टेबल क्यों है, आप ये देखिए, यहाँ पे इसके पास कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, तब जाके इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये क्या होते हैं, यही रीज़न होता है कि मोर स्टेबल होते हैं। ये आज हम का मेन टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसे ही आगे और भी टॉपिक हम क्लियर करते चले जाएंगे। थैंक यू।